इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। 29 और 30 अगस्त की रात के बीच एक बार फिर चीन की सेना ने पेंगोंग त्सो के दक्षिणी छोर से एलएसी को पार करने की कोशिश की, भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है। चीन के कम से कम 500 सैनिक थे जिन्होंने भारत में घुसने की कोशिश की और भारतीय सेना ने उनको खदेड़ दिया और इसी के साथ चीन के घुसपैठ के प्लान को भारत ने एक बार फिर से ध्वस्त कर दिया। जैसे गलवान में चीन की हरकत का मुंह तोड़ जवाब भारत के सैनिकों ने दिया था, चीन के 40 सैनिकों को मौत के घाट उतारकर, ठीक उसी तरीके से एक बार फिर चीन के 500 सैनिकों को भारत ने पेंगोंग त्सो के दक्षिणी छोर से घुसपैठ की कोशिश करने के दौरान बुरी तरह से खदेड़ दिया। बताया जा रहा है कि इस घुसपैठ के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प भी हुई। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की या मारे जाने की खबर औपचारिक तौर पर अभी नहीं आई है, लेकिन यह जानकारी पुख्ता तौर पर हम आपको दे रहे हैं कि भारतीय सैनिकों ने चीनी फौज को वहां से खदेड़ दिया है और चीन को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया एक बार फिर से। दो मेहमान हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं। लगातार कवरेज हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल साहब, स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिंह साहब, आपका भी सर स्वागत है आज तक पर। सबसे पहले बिशंबर दयाल साहब, पिछले 4-5 महीने से हम लगातार सुन रहे हैं कि भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है, दोनों तरफ के कमांडर्स टेबल पर बैठे हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, सिचुएशन को डिफ्यूज करने का प्लान बन रहा है, थोड़ा थोड़ा पीछे हटने की तैयारी हो रही है। उसके बाद अचानक खबर आती है कि आधी रात में फिर से 500 सैनिक एक नया मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ये? देखिए रोहित, ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, चाइना की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। पूरा का पूरा विवाद जो है वो चाइना ने बहुत सोच समझ के एक लंबे सोच के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत ये किया हुआ है। तो चाइना जो है वो शुरू से, मैं मान सकता हूं कि शुरू में उसने जरूर सरप्राइज किया, हम उसका बिल्डअप वगैरह नहीं रीड कर पाए, लेकिन जब से हमने भी फोर्स प्रोजेक्शंस किए हैं, हमने भी फोर्स डिप्लॉयमेंट किए हैं, तो अब हम बहुत सतर्क हैं। तो इस किस्म की चाइनीज हरकत करेंगे, करते रहे हैं। चाइना पर विश्वास करना भी हमारी भूल होगी। चाइना तो अपनी सोची समझी चाल कर रहा है। मेरा मानना है कि हम क्यों रिएक्ट करें हर बार, हम क्यों ना प्रोएक्टिव हो जाए। जब तक आप चाइना के साथ रिएक्टिव रहोगे, क्राइसिस मैनेजमेंट की सिचुएशंस पे लाते रहोगे और फिर डील करोगे, तो चाइना इससे बाज नहीं आएगा। चाइना, देखिए, किस बात की बात करें, चाइना के पास, जब तक चाइना अपने स्टेटस को पर नहीं जाता, चाइना, हमारे पास कुछ भी देने को नहीं, हमारे पास कुछ भी लेने को नहीं है। तो जब तक हम एक ऐसी बॉर्डर पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे जहां टिट फैट टैट हो, तब तक बातों से बात बनने वाली नहीं है। चाइना को, आपको प्रोएक्टिव होकर चाइना को डिफेंसिव पर भेजना पड़ेगा, मजबूर करना पड़ेगा। एक 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 जो है पॉलिटिकल आपको नैरेटिव सेट करना पड़ेगा कि हम चाइना का कंप्लीट बहिष्कार कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक एक आपको नैरेटिव सेट करना पड़ेगा कि चाइनीज एम्बेसी को भी फंक्शन करना मुश्किल हो जाए दिल्ली में। जब तक आप इस किस्म का हैवी हैंडेडनेस से चाइना को डील नहीं करोगे, चाइना का कुछ भी नहीं है। चाइना तो एक लंबे उसके लिए 4-5 महीने में भारत ने जो स्टेप लिया, आपको लगता है वो नाकाफी है? उनसे मैसेज नहीं जाता? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, जब वो ये हरकत कर रहा है तो इसका क्या मीनिंग है? मैसेज नहीं जा रहा ना। अगर मैसेज चला जाए तो चाइना विड्रॉ नहीं कर जाए। चाइना सॉफ्ट उसको समझता है। 93 से जब से आपने उसके साथ बातें शुरू की, ओपन अप किए, अब मैं कह रहा हूं एक डिकोटमी है ना। देखिए, आपका सैनिक तो हर समर में उसके साथ वहां जूझता है, उसके साथ आपकी डिप्लोमेसी और पॉलिटी, उसको हर समर में उसका विजिट होता है, आपका विजिट होता है, ट्रेड होता है, सब कुछ होता है। तो हमारी एक डिकोटमी है और हम एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी, जबकि वो एक क्लोज कंट्री है, उनकी एक सोची समझी प्लान है, वो सब सोच समझ के करते हैं। हर बार वो इस किस्म की हरकत करता है, आज कोई नई बात नहीं है। या इस बार जैसे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, इस बार 1962 की तरह ये बहुत गंभीर सिचुएशन है, हम भी मान रहे हैं। पूरी की पूरी हमने पूरी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी, फोर्सेस मैन्यूवर कर दी, फोर्स प्रोजेक्शन होगा। अब आप उसको फोर्स मैन्यूवरिंग कीजिए। फोर्स डिप्लॉयमेंट की बजाय फोर्स मैन्यूवरिंग जब करेंगे, जब उसको चुभेगा और जब आप डिप्लोमेटिकली उसको लगेगा कि हाँ ये रियल बहिष्कार है, बाइकॉट है, आप उस किस्म का प्रेशर बनाओगे तो उसके रिजल्ट्स आएंगे। ये रिजल्ट्स नहीं आ रहे क्योंकि देश में हम
और चीजें डिस्कस कर रहे हैं चाइना के खिलाफ, लेकिन जो एक्चुअल में विजिबल इंपैक्ट होना चाहिए कम्युनिस्ट कंट्री पे, चाइना जैसी क्लोज कंट्री पे, मैं समझता हूं वो कहीं ना कहीं अभी तक लैकिंग है। ठीक और सर, उसमें अभी पूरे आपकी देश बात पे का मैं एसवीपी सिंह साहब से, मेजर रिटायर्ड एसवीपी सिंह हमारे साथ हैं, उनसे कमेंट लूं। उसके पहले अभिषेक भल्ला हमारे साथ लाइव आ गए हैं। काफी लंबा समय उस इलाके में अभिषेक भल्ला रहे, कुछ दिन पहले तक, जब तनाव भारतीय और चीन की सेनाओं के बीच में लगातार बढ़ रहा था, और आए दिन बातचीत की टेबल पर दोनों तरफ के पक्ष बैठकर चर्चा कर रहे थे, और शाम को खबर आती थी कि अब डिफ्यूज करने की दिशा में कदम बढ़ रहा है। अभिषेक, उसके बावजूद 500 सैनिक चीन के आधी रात में एक नया मोर्चा खोलने की भारत के खिलाफ कोशिश करते हैं। भारत वहां मुंहतोड़ जवाब देता है, लेकिन सीडीएस रावत ने 2 दिन पहले कहा कि हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन भी खुला है। क्या यह मैसेज चीन तक नहीं पहुंचा? रोहित, देखिए, जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, इससे साफ हो चुका है कि ये जो बातचीत में चीज़ें डिस्कस हो रही थी वो ज़मीन पर बिल्कुल भी ट्रांसलेट नहीं हो रही थी, क्योंकि 5 बार कोर कमांडर लेवल स्तर पर बातचीत हो चुकी है, कूटनीतिक स्तर पर बार बार बातचीत चल रही है, और हर बार यही कहा जाता है कि डिसंगेजमेंट, डी एस्केलेशन का एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। लेकिन आज अब देखिए 4 महीने हो गए जब से लद्दाख में तनाव शुरू हुआ। पिछला जो बड़ी झड़प थी वो 15 जून की थी गलवान में, जहां पर भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, और उसके बाद से हालांकि कोई झड़प नहीं हुई थी, लेकिन तनाव बहुत बना हुआ था, खास करके पेंगोंग झील में, जहां पर चीन ने ना सिर्फ अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई थी, लेकिन नई कंस्ट्रक्शन भी करी थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि लंबे समय तक चीन वहां बैठना चाहता है। इसी को भारत बार बार कह रहा था कि स्टेटस को, यथास्थिति बदलने की कोशिश की जा रही है। नॉर्दर्न बैंक पे जब कुछ खास नहीं हो पाया, तो अब चीन ने पेंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर एक मुहिम छेड़ी और कोशिश की कि वहां पे स्टेटस को बदला जाए। लेकिन क्योंकि भारतीय सेना सारी मूवमेंट्स को बहुत नजदीकी से देख रही थी, इसलिए 29 तारीख की देर रात करीब 1 बजे जब 150 से 200 सैनिक वहां जमा हुए थे चीन के, उनको वहीं पे रोक दिया गया और आगे आने नहीं दिया गया।